प्रश्नावली 2.2 बता रही हूँ। तो आइए क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्राप्त होता है संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माना कि यहाँ पे कोई संख्या दी हुई तो है नहीं। क्वेश्चन करें, यदि किसी संख्या के आधे में से, यहाँ पे कोई संख्या दिया नहीं है तो कहता है किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या हमको कितना होता है 1/8। यहाँ पे तो कोई संख्या दी हुई है नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। तो यहाँ पे तो कोई संख्या दी हुई है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हमको जो प्रश्न कर रहे हैं उसके अनुसार चलना है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, तो जैसे कि कोनो भी संख्या है तो उसके जैसे कि 20 है तो उसके बट्टा 2 उसको भाग देना है। तो यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो हम बट्टा, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो x माने हैं तो संख्या को क्या करेंगे 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या कितना है x। तो किसी संख्या के आधे में से, तो x के बट्टा में 2 में से आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/4 क्या करेंगे घटा देंगे। तो हमको प्राप्त संख्या कितनी होती है 1/8। तो यहाँ से हम हल कर लेते हैं। देखिए 2 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 2 दूना 4 तो 2x माइनस 4 एकम 4 तो 1 बराबर 1/, हमको प्राप्त संख्या कितना है 1/8। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 8 16x माइनस 1 8 बराबर 4 एकम 4। यानी दोनों संख्या को 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना आया है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 को 1 से गुना किए हैं तो 4। तो यहाँ पे देखिए 16x बराबर 4 इधर करेंगे, माइनस में 4 है इधर लाएंगे तो प्लस में 4 इधर था तो माइनस में 8 था इधर लाएंगे तो प्लस 8। तो 16x बराबर 8 4 12। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 12। देखिए गुना में 16 है तो इधर लाएंगे बट्टा में तो भाग में आ जाएंगे तो 3 चौक 12 3 चौक 12 तो 4 चौक 16। x बराबर 3/4। तो हम संख्या क्या माने हैं संख्या यहाँ पर हम x माने हैं ना, तो यहाँ पे x माने हैं तो लिखेंगे कहता है यहाँ पर लास्ट में कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हम क्या माने हैं x। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर x का वैल्यू देखो x माने थे तो x का वैल्यू कितना आया 3/4। तो हमको संख्या कितना आया है 3/4। ये हमको क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं और यहाँ पे मान बैठाए। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन फिर से हम समझा दे रहे हैं। कहता है यदि किसी संख्या के आधे में से किसी संख्या यानी कोई भी संख्या उसके आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मान लिए माना कि संख्या बराबर x। कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम x माने हैं तो
प्रश्नानुसार हमको जिस अनुसार प्रश्न कहते हैं उसके अनुसार यहाँ पे लिखें। तो x बटे 2 यानी कोई संख्या था, हम यहाँ पे x माने थे, तो x बटे 2 माइनस कितना कह रहा है घटाया जाए 1/4, तो 1/4 प्राप्त संख्या हमको कितना होता है 1/8 आता है, तो हम 1/8 यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम वैसे मान पे बैठा दिए हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 4 के एलसीएम निकाले हैं तो 4 आया, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 के x से गुना किए हैं 2x माइनस है तो माइनस, तो फिर 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 बराबर है, बराबर दिए 1/8। यहाँ पे क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2x माइनस 1 को 8 से गुना कर दिए और 4 को 1 से गुना कर दिए, तो 8 दूना 16x माइनस है माइनस 8 एकम 8 बराबर 4 एकम 4, कोई दिक्कत। तो 16x बराबर 4 माइनस में 8 है तो इधर लाए हैं चिन्ह प्लस हो गई है 8, तो 16x बराबर 8 4 12, तो x बराबर 12 यहाँ और 16 गुणाम है तो इसको भाग में लेके आ गए, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो x बराबर 3/4। यहाँ पे देखिए संख्या हम क्या माने हैं x, तो संख्या बराबर तो 3/4 हमको निकल के आई है। तो यहाँ पे हम आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरी क्वेश्चन हम बता रही हूँ तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा अगला क्वेश्चन बताने के लिए, तो हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आप लोग को दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे, तब तक बने रहिए आप लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई x, चौड़ाई कितना दिया है अंतर 5 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर x माइनस 5, यहाँ पे अंतर पूछ रहे हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा x माइनस 5, और परिमिति कितना दी हुई है, परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को L से डिनोट किया जाता है और चौड़ाई को B से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख दिए आयत की परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हम 2 दिए हैं, लंबाई कितना है x, तो प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस, तो प्लस चौड़ाई कितना है x माइनस 5, यहाँ पे मान चुके हैं तो हम लिखेंगे x माइनस 5 बराबर परिमाप कितना है 110
मीटर। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस है प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे, x माइनस है माइनस, 5 है 5 बराबर 110। यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 2 को x से गुना कीजिएगा, 2 को x से गुना कीजिएगा, 2x प्लस है प्लस, 2 को फिर x से गुना कीजिए, 2x माइनस है माइनस, 5 दूना 10 बराबर 110। तो यहाँ देखिए 2x यानी कि 4x माइनस है माइनस 10 बराबर 110। तो यहाँ पे देखिए 4x बराबर 110 इधर कर लेंगे, माइनस में 10 इधर लाएंगे तो प्लस 10। आगे यहाँ देखिए 4x बराबर 110 में 10 को ऐड करेंगे तो 120। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x बराबर 120, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 120 गुना है जिसको भाग में लेके चलाएंगे, 4 तिया 12। यहाँ x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 30। यहाँ पे देखिए x मान हमको 30 निकल के आया है, तो हम x किसको माने हैं, लंबाई को x माने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई कितना निकल के आया है हमको 30 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर 30 मीटर। और चौड़ाई क्या माने हैं हम, चौड़ाई माने हैं x माइनस 5। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया हमको 30, तो 30 माइनस 5 कर देंगे तो हमको कितना निकल जाएगा 25 मीटर। तो चौड़ाई हमको कितना आ जाएगी 25 मीटर। तो देखिए हम फिर से एक बार आप लोग को समझा दे रहे हैं कि कैसा है, यहाँ पे हमें मान रखे और कैसे लंबाई और चौड़ाई निकला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लिए हैं, माना कि आयत की लंबाई x, इसमें दिया हुआ है लंबाई नहीं है तो हम x मान लिए, और चौड़ाई का अंतर यहाँ पे पूछ रही है, चौड़ाई का अंतर। तो चौड़ाई का अंतर कितना, तो लंबाई माइनस चौड़ाई, मतलब चौड़ाई यहाँ पे 5 मीटर दी है, तो लंबाई माइनस जितना अंतर पूछ रहा है उतना दिया है, तो x माइनस 5। और परिमिति दी हुई है 110 मीटर, तो हम यहाँ पे बैठा दिए। तो जानते हैं कि आयत की परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको मान पे बैठा दिए हैं। उसके बाद देखिए क्रिया कर दिए हैं, 2 को x से गुना किए हैं, 2x प्लस था तो प्लस, 2 को x से गुना किए हैं, 2x माइनस था माइनस, 2 5 10 बराबर 110 मीटर। 2x जोड़ दिए हैं, 4x माइनस 10 बराबर 110, 4x बराबर 110 माइनस में था तो प्लस 10, तो 4x बराबर 110 में 10 को 110 में 10 को ऐड किया 120, 4x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 4, 4 तिया 12, x का वैल्यू निकल के कितना आया 30 मीटर। लंबाई हम कितना माने थे x, तो लंबाई बराबर 30 मीटर। चौड़ाई x माइनस 5 यहाँ पे हम मान चुके हैं, चौड़ाई 30 माइनस 5 यहाँ पे देखिए, तो 30 माइनस 5 हमको 25 मीटर क्या है चौड़ाई आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आप लोग को बहुत जल्द आ जाएगा, आप लोग बने रहिए।